और एक बड़ा अपडेट मिल रहा है, 3 इजरायली सैनिक जख्मी हुए। उत्तरी गाजा पट्टी में ये जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि एक सैनिक की हालत गंभीर बनी हुई है। तो ये इजरायली सैनिक जो कि जख्मी हुए हैं, इनकी संख्या 3 बताई जा रही है। गाजा पट्टी में ये जख्मी हुए हैं। गाजा पट्टी का उत्तरी इलाका जहां पर जख्मी हुए हैं, क्योंकि उत्तरी गाजा में लगातार आईडीएफ का ऑपरेशन जारी है। ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है, 3 मील अंदर तक दाखिल हो चुकी है आईडीएफ। और इस बीच खतरा भी जाहिर तौर पर बना हुआ है, क्योंकि सुरंगों के भीतर भी जो हमास के आतंकी है वो छिपे हुए हैं। और ऐसे में जानकारी ये मिल रही है कि उत्तरी गाजा में 3 इजरायली सैनिक जख्मी हो गए हैं। एक सैनिक की हालत गंभीर बनी हुई है। तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं कैसे उन जख्मी सैनिकों को वहां से निकाला गया। 3 सैनिक जो कि जख्मी हुए हैं इजराइल की उत्तरी गाजा पट्टी में ये जख्मी हुए हैं। एक सैनिक की हालत बताया जा रहा है कि गंभीर बनी हुई है। ग्राउंड ऑपरेशन लगातार जारी है, कई दिन बीत चुके हैं। ये युद्ध का सेकंड फेज है और ऐसे में सेकंड फेज में भी कई स्टेजेस में ये ग्राउंड ऑपरेशन किया जा रहा है। 3 मील अंदर तक अभी दाखिल हो चुकी है आईडीएफ। और ऐसे में कैसे हमास के सभी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया जाए, लक्ष्य ये है, टारगेट ये है। और इसी कड़ी में 3 इजरायली सैनिकों के जख्मी होने की जानकारी मिल रही है। लेकिन बताया यह भी जा रहा है कि इन 3 में से एक सैनिक की हालत गंभीर है। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गाजा पट्टी में इजरायली सैनिक जब उत्तरी इलाके में जख्मी हुए। ब्राजीलियाई अमेज़न से होकर बहने वाली प्रमुख सहायक नदी और निग्रो नदी में कम हुआ जलस्तर। पानी कम होने की वजह से नदी किनारे नजर आई कई ऐतिहासिक आकृतियां। 2000 साल पुराने बताए जा रहे सभी ढांचे। बांग्लादेश की सत्तारूढ़ पार्टी ने चुनावी तनाव के बीच हिंसा की निंदा करने के लिए राजधानी में की रैलियां। साथ ही विपक्ष को दी चुनौती, कहा देश में अराजकता पैदा करना जारी रखा तो सड़कों पर होगा मुकाबला। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जनरल मोटर और यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स यूनियन के बीच अस्थायी समझौते की सराहना की है। बाइडेन ने किया है थम्स अप, साथ ही जाहिर की है खुशी। इजराइल हमास युद्ध के बीच चीनी विदेश मंत्रालय का बयान आया सामने। कहा हम चरमपंथ, नस्लीय और भेदभाव फैलाने पर रोक लगाते हैं। चीनी उपराष्ट्रपति हान झेंग ने बीजिंग में द्वितीय विश्व युद्ध के 2 अमेरिकी दिग्गजों से मुलाकात की है। मौके पर चीन की तरफ से आया बयान, कहा चीन युद्ध के दौरान बनी गहरी दोस्ती का सम्मान करता है। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने मखाचकाला हवाई अड्डे पर हुए हमले को बताया बाहरी हस्तक्षेप। हमले के बाद दागिस्तान हवाई अड्डे पर इजरायलियों के खिलाफ हुआ विरोध प्रदर्शन। बीते रविवार को हुआ था यह हमला। रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी खेरसोन क्षेत्र के आवासीय इलाकों पर हमला बोला है। हमले में 91 साल की महिला की मौत हो गई है। पिछले 20 महीने से जारी है रूस यूक्रेन के बीच का युद्ध। इजराइल हमास जंग का आज 25वां दिन, अब भी युद्ध विराम के आसार नजर नहीं आते। दोनों तरफ से घातक हमले हुए। जंग में अब तक 8000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ भी आईडीएफ के हमले तेज। लेबनान में हिजबुल्लाह के सैन्य बुनियादी ढांचे पर हमला बोला गया, निशाने पर सैन्य पोस्ट भी शामिल।